ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका 8वां मॉड्यूल चल रहा है। 8वां मॉड्यूल का यह आज का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 207। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो इसी मॉड्यूल का ये आज का दूसरा मॉड्यूल मतलब दूसरा वीडियो है इसी मॉड्यूल का। तो इसमें आपको पता है दो चीजें आपको आने को ना, कौन सी, एक पहला फार्मूला और दूसरा जनरल मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार बेसिक चीजें आपको आने को ना जो 10th क्लास तक आप पढ़े हो। ठीक है, तभी भी हम कोशिश करते हैं कि डिटेल में बताने की हम कोशिश करते हैं, बट तभी भी आपको आपका बेसिक क्लियर होना, तभी आप मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है तो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपको जो लैंग्वेज समझती है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन थे इसमें सिर्फ एरिया निकालना था। क्या निकालना था? एरिया या तो पेरीमीटर ऐसे निकालना था। अभी मतलब वो 2D के क्वेश्चन थे, अभी 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चन है। जैसे क्यूब हो गया, आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इस टाइप के जो शेप्स होते हैं उनका क्या है, उनके ऊपर मतलब आज के क्वेश्चन है, मतलब आज के वीडियो में उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया मतलब बताएंगे हम अभी आगे। देखिए किसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है? क्यूब का। तो आपको ये पता होना सबसे पहले कि क्यूब क्या है। तो थोड़ा उधर देखिए स्क्रीन पे, ये आपका क्यूब है। ये क्या आपका क्यूब है? कल तक के मतलब जो इसके पहले वीडियो था, इसके पहले वाला इसी मॉड्यूल का, उसमें आप देखे होंगे तो सिर्फ ऐसे स्क्वायर था, मतलब इतना ही पार्ट था। बट अभी ये 3 डायमेंशन बोला ना, और 2 डायमेंशनल था, अभी ये 3 डायमेंशनल मतलब इसका क्यूब बन गया। ये क्यूब सभी ने देखा है। क्यूब मतलब क्या होता है? इसकी पूरी साइड मतलब उसका बेस, उसका हाइट, उसका डेप्थ, मतलब जो भी है वो सब कुछ क्या होता है, पूरे डिस्टेंस सेम होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि सरफेस एरिया कितना है। क्या है? सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया, मतलब हिंदी में देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो आपका क्यूब है सिर्फ बाहर जैसे आपको कलर मारना है समझ लो, तो कलर जब मारेंगे वो पूरे क्यूब को, तो उसका क्या हो गया? पूरा सरफेस एरिया हो गया। जहाँ पे पूरा कलर, कितने साइड होती है क्यूब को? 6 साइड होती है। कितनी होती है? 6 साइड। तो डायग्राम में देखें आप, देखिए ये एक साइड है, इसके पीछे दूसरी वाली साइड है जो दिख नहीं रही, हमें 3 ही साइड दिखेंगे। उसके बाद ये साइड है, इसके पीछे में और दूसरी वाली साइड है जो दिख नहीं रही है। ये ऊपर वाली जो साइड है, ये ऊपर वाले के नीचे भी वैसी सेम है। तो 3 साइड दिख रही है और 3 साइड नहीं दिख रही। इसका मतलब टोटल कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है क्यूब को। किसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। तो देखिए जो हमारा क्यूब है, ये क्यूब को कितनी साइड है? ये क्यूब को टोटल 6 साइड है। 6 साइड में से सभी का डिस्टेंस कितना है? देखो डिस्टेंस कितना देंगे? 25 सेंटीमीटर देंगे, 25 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ 25, ये भी 25, ये भी 25, 25, 25, पूरी साइड जितनी भी है उतनी क्या है? 25। तो आपको क्या करना है? निकालते हो अभी इसका फार्मूला भी 6 इंटू ये साइड का स्क्वायर, ऐसे भी करते हैं या तो बेसिक तरीके से हम बताते हैं। आपको क्या करना है पता है? ये जो इतने स्क्वायर है, इतने स्क्वायर 6 क्यूब में कितने हैं? 6। तो आपको क्या करना है? एक क्यूब का मतलब एक स्क्वायर का ये निकाल दो एरिया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल तरीका है। तो देखिए अगर इसके बारे में अगर सोचते हैं तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका बेस भी 25 और हाइट भी कितना है? 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 इंटू 25, या तो आप लिख सकते हैं 25 का वर्ग कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर कर सकते हो। आपको तो 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है। किसी को तो 25 का स्क्वायर सभी को पता होना, ये 625 है। अभी आपके पास क्यूब है, उसके कारण उसको कितनी साइड है? 6 साइड है। तो क्यूब का एरिया निकालने के लिए 6 इंटू ये जो भी मतलब ये स्क्वायर का जो एरिया निकला है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 625 को क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 5 कितना होता है? 30।
30 का 0 बचा 3, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 का 5 बचा कितना अभी 1, उसके बाद 6 इंटू 6 कितना होता है 36 और ये एक हो गया 37, मतलब आंसर अपना आता है 3750। तो 3750 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी पे। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ये जनरल तरीके से हमने बताया, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। उसका फार्मूला होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। बट हम बिना फार्मूले से बताया कि हम बिना फार्मूले से भी कैसे याद रख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऐसे ही है, मतलब सरफेस एरिया निकालो या तो उसका वॉल्यूम निकालो, इस तरह के क्वेश्चन है पूरे के पूरे, मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे उतने। अभी देखो और से क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कास्ट आयरन बार, मतलब एक बार देखे जो भी क्यूब था ना वैसी है, 3 डायमेंशनल है, मतलब ये आपका क्यूब है, सॉरी ये आपका एक रॉड देखे आपको, एक क्या आपका ये रॉड देखे, तो ये रॉड का 3 डिस्टेंस देखे, हमें कितना डिस्टेंस देखे है 3, कौन सा देखे, ये इसका लेंथ देखे एक, उसके बाद इसका विड्थ देखे और इसका हाइट देखे, 3 डायमेंशन है, सेम क्यूब की तरह ही है। बट उसमें क्या था, क्यूब में पूरे डायमेंशन सेम थे, इसमें पूरे डायमेंशन सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो एक एक करके कौन सा वैल्यू कहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने के लिए अभी देखो एक लेंथ देखिए आपका 20, मतलब ये होगा आपका 20, ठीक है। उसके बाद 15 देखिए आपका विड्थ मतलब ये हो गया 15, और उसका हाइट देखे आपको, हाइट ये हाइट जो होती है ना, ये हाइट देखे 12। तो आपको क्या करना, सिंपल तरीका पता है, एक्चुअली इसका फार्मूला है, तो हम बिना फार्मूले से बताएंगे कि फार्मूला कैसे याद रखना है। क्या करना है आपको, कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू होती है, जब भी सरफेस एरिया निकालना होता है तो 3 वैल्यू होती है। तो अभी 3 वैल्यू होती है, तो क्या कौन सी 3 वैल्यू देखिए, 20 है, उसके बाद 15 है और इसके बाद क्या है 12 है। आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया उसका सरफेस एरिया। ऐसा कौन सा भी शेप रहे, कोई भी वैल्यू रहे, सेम टेक्निक अप्लाई करो, बिल्कुल फट से आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, हमने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 20 इंटू 15 प्लस, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये मतलब 15 इंटू 12 प्लस, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और 12 और 20 का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद 12 इंटू 20, बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरह का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो ये सिंपल तरीका है कि इसका सरफेस एरिया ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 ब्रैकेट में रखना है इसको, देखो 20 इंटू 15 कितना होता है, अभी फिलहाल 0 भूल जाए। अब ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब आपको जो सिंपल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। हम तभी भी सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को पहले, तो ये आता है 30 और ये 0 बचा था तो ये हो गया 300 प्लस। अभी 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप एक एक करके करिए, या तो डायरेक्ट कर दीजिए। देखो 15 से हम 12 को, मतलब एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर निकाल के भी आप कर सकते हो। 15 इंटू 2 कितना होता है 30 होता है, 30 का ये हो गया 0 बचा 3 हमारे पास। 15 और 1 कितना होता है 15 1 15, 15 और 3 कितना होता है 18, मतलब ये हो गया 180, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्लस, अभी 12 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो अभी 0 बोल जाइए, 0 आता है तो बड़ा सिंपल होता है, 12 इंटू 2 कितना होता है 24 होता है, 24 होता है और एक 0 बचाता है, ये हो गया 0, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे कैसे, 2 बाहर में है, अभी देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होता है 0 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 0 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया 8 और 4 12, 12 का 2 बचा 1, उसके बाद 3 और 1 4 और 2 कितना होता है 4 5 6 और ये हो गया 7, मतलब ये आ गया 720। अभी 720 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मल्टीप्लिकेशन सभी कहा नहीं होगा, पता है ना, ये बेसिक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 कितना होता है 0 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। अभी देखो जिसके पीछे में 4 0 होगा ना, सभी के पीछे में 4 0 है, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 7 कितना होता है 14 होता है, 14 मतलब 14, मतलब आंसर आता है हमारा 1440। तो अभी 1440 अगर आप देखते हो तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं। इस तरह से आप बेसिक कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी सरफेस एरिया मतलब देखो, सरफेस एरिया मतलब दिमाग में आप सेट कर दो, जब भी सरफेस एरिया कहेंगे मतलब पृष्ठ वाला उसका एरिया निकालना है, टोटल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ऐसे समझना कि अपने पास ब्रश है, आपको पेंटिंग करना है। अभी आपको क्या करना है, पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग करने के लिए कहाँ तक पेंटिंग करेंगे, जैसे अभी क्यूब था उसको 6 साइड को पेंटिंग किए, अभी ये भी क्यूब का ये मतलब रेक्टेंगुलर क्यूब है, ठीक है, मतलब क्यूब नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर शेप है 3D वाला, इसको भी पेंट
करने के लिए इसको भी 6 साइड है, इसको भी कितनी साइड है 6। तो वैसे ही सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा जो गोल होता है, देखो उधर थोड़ा डायग्राम की तरफ देखिए, ये पूरा गोल मतलब गोल गोल इसका जो भी पार्ट होगा उसको, और ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का गोल वाला पार्ट, ये टोटल हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया। तो पूछा है कि उसका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला है 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। तो अभी देखिए r मतलब होता है आपका रेडियस, ये जो रेडियस मतलब यहां से लेकर स्क्रीन की तरफ देखिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं रेडियस, मतलब सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गया उसका रेडियस हो गया। उसके बाद h मतलब इसका क्या होता है हाइट, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया आपका h हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो फार्मूले में पुट करना है 2π की वैल्यू पता है, एक तो 3.14 लेना है या तो 22/7 लेना है। तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला पूछा है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, क्या है फार्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, क्यों तो इसके ऊपर आगे में और से न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ध्यान रखना है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the volume of rectangular tank। अभी देखो इसी तरह की एक टैंक देखे, क्या देखे, टैंक देखे, बट इसमें बोला है कि वॉल्यूम निकालो। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या चेंज है तो समझ लो। इसके पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाले। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि आपको पेंटिंग कितना करना है, पेंटिंग मतलब पूरा बाहर का पृष्ठीय भाग, उसको उसका टोटल मतलब खोल देंगे तो पूरा जो पतरा बन जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया, बट अभी यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब देखेंगे आयतन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं आयतन। वॉल्यूम मतलब एक टैंक है उसी तरह की जो इसके पहले थी, ये जो टैंक है ये पहले वाली टैंक है, समझ लो ये आपकी टैंक है। अभी ज्यादा बड़ी नहीं निकालेंगे हम, छोटी निकालेंगे, ठीक है। ये टैंक है, इसके पहले हमने इसको बाहर से कलर मारा तो उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। बट अभी पूछा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इस टैंक में आप कितना पानी भर सकते हो। जब भी वॉल्यूम का वर्ड दिखेगा आपको, मतलब आयतन पूछेंगे तो आपको क्या करना है, ये दिमाग में लाना है कि इसमें पानी कितना भरना है, ये पूछ रहे। जब सिंपल कोई भी क्वेश्चन हो, अभी वो पानी भरने को लगाए या तो पानी भरने को नहीं लगाए, बट अपने दिमाग से क्या करना है, इसमें सोच लेना है कि इसमें कितना पानी भर सकते हैं। तो पानी भरने के लिए अभी देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका लेंथ देखे 30, 20 और ये 10, जो भी है कहीं पे भी हाइट लिख देंगे। ये 30 हो गया, ये 20 हो गया और ये 10 हो गया। कौन सा कहीं पे भी लिखेंगे तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं आप। अब सिर्फ दिमाग में 3 वैल्यू रखना है, ये डायग्राम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, फट से दिमाग लगा सकते हो। तो सिर्फ आपको इसका फार्मूला पता हो ना, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू इसका बेस मतलब वही लेंथ हो गया इसका, उसके बाद उसका ब्रीथ, ये बेस नहीं इसको लेंथ ही कह देंगे, ठीक है। ये आपका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ, ये ब्रीथ, और ये आपका हाइट, हाइट मतलब ये उखाड़ा वाला, मतलब 3 डिस्टेंस देखिए, एक डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस, तीनों की क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, फट से अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करना, लेंथ कितना है 30 है, ये होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ मतलब ये बाजू की विड्थ बोलती है उसको, ये कितना है 20 है मल्टीप्लाइड बाय, और इसका हाइट कितना है 10, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन तो सभी को आता है, हमें पता है कैसे करेंगे, सिंपल ये 0 0 फिलहाल जब भी 0 आता है ना 0 को छोड़ दो, क्योंकि बड़ा सिंपल होता है 0। मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको जितने बार 0 है उतने बढ़ा दो 0। अभी देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, और ये 6 इंटू 1 कितना होता है 6 ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और कितने 0 है यहाँ पे देखो 3, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन किया, 3 इंटू 2 6 होता है और 6 इंटू 1 6 होता है। तो ये 6 आ गया, कितनी 0 है 1 2 3 0 है, तो इसके ऊपर 3 0 लिख दो, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6000, 6000 आ जाएगा। तो 6000 देखेंगे आप, तो 6000 कहाँ पे, ऑप्शन बी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम। अभी देखो और से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। अभी ये आपका आयताकार था, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ही मतलब अभी पानी काय में भरना है, अभी पानी इस तरह की एक टैंक है समझो, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अभी इस टैंक में आप पूछा है कि इस टैंक में आप कितना पानी, जब भी वॉल्यूम बोलेंगे तो पानी ध्यान में रखना है आपको। तो इसमें कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए 2 बातें पता हो ना अपने को, एक तो इसका रेडियस पता हो ना, क्यों तो अभी हमने फार्मूला देखा, और इसका यह हाइट पता हो ना कि हाइट कितना है, ठीक है। क्यों तो फार्मूला इसके पहले देखा, क्या था फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर और एच, तो उसके अंदर वाला था ये, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बट वही फार्मूला है, क्या है पाई आर स्क्वायर एच है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें देखेंगे कि पूछा है कि सिलेंडर का रेडियस देखिए 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब कितना पानी भरना है उसके अंदर।
एंड उसका हाइट कितना देखिए 12 सेंटीमीटर है। तो हमें हाइट भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया, कितना है हमारा 7 है, रेडियस है 7 और आपका हाइट है 12। तो ये हाइट कितना है आपका 12 है। बस कुछ नहीं, फार्मूला में पुट करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो फार्मूले के हिसाब से आप देखते हो तो आर का वैल्यू कितना है 7। तो जब भी 7 होता है तो क्या करते जाओ कि तो 7 कैंसिल होता है ना। पाई का वैल्यू एक तो आप 3.14 भी ले सकते हो, मतलब 3.14 भी ले सकते हो, या तो 22/7 ले सकते हो। अभी वो डिसाइड कैसे करना है, अगर पूरी वैल्यू सिंपल सी वैल्यू है उसमें अगर 7 दिखता है ना आपको कभी भी, तो 22/7 ले लो, क्यों तो कैंसिल होता है। देखो कितना सिंपल हो जाता है। देखिए 22/7 लिख देंगे पाई का वैल्यू, ठीक है। आप कितना भी लिख सकते हो, कितना भी मतलब 3.14 है तो 22/7 लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय आर, मतलब इसका रेडियस कितना है 7 है, तो हम उसका वर्ग है करके 7 × 7 लिख देंगे, मतलब 7 × 7 वर्ग है करके 2 बार लिखना है। क्यूब रहा तो 3 बार लिखना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट कितना देखिए 12 देखिए, तो ये लिख दिए 12, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे 7 और 7 का क्या कर देंगे, वो दोनों को भी क्या कर देंगे, काट देंगे। तो क्या बचेगा, देखो हमारे पास सिर्फ बचा है 22 × ये वाला 7 × 12, ठीक है। अभी कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। सिंपल कैलकुलेशन करके भी क्या कर सकते हो, इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। आपको जो जैसे आता है वैसे करो। हम अभी सिंपल हम इस तरीके से बताते हैं कि जिसको नहीं भी आता है उसको समझ जाए, नहीं तो बोलेंगे यार गुरुजी कितना पांचट करते। पांचट नहीं करते हम, बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब जिनका मैथ लूज भी है ना उनको समझ जाए, हम ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जिनको आता है वो वीडियो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक एक करके भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। 12 × 7 84 होता है, अगर आपको पता होगा तो 22 × कितना होता है 84 होता है, इक्वल्स टू। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे कर देते हैं 84 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो 84 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है 22 करना है। आप कैसे भी कर सकते हो, ये 12 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 84 आता है, हमें आता है इसलिए हमने कर दिया। आपको भी आता होगा 12 का फटा, नहीं तो देखो 7 × 2 कितना होता है 14 होता है। 14 का हमने 4 लिख दिया, बचा 1। उसके बाद 7 × 7 कितना, 7 × 1 कितना होता है 7, 7 + 1 कितना होता है 8 होता है, मतलब 84। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 कितना होता है 8 होता है, 2 × 8 कितना होता है 16 होता है, प्लस 2 × 4 कितना होता है 8 होता है, 8 × 2 कितना होता है 16 होता है। जो भी आता है कैलकुलेशन देखिए, ये हो गया 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का 4 बचा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 1, मतलब 48, मतलब 1848 आपका क्या है आंसर है। तो 1848 कहाँ पे, 1848 कहाँ पे डी पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है सीसी, मतलब इसका सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक, जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना इतने सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अभी देखो ये इसका आंसर क्या है डी है। तो आपके जो मतलब आंसर की है आपकी पीडीएफ में, वो आंसर की में शायद सी इसका आंसर देखिए, बट वो सी नहीं आता है, परफेक्ट आता है, डी आंसर आता है, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है करेक्ट कर लेना है आपकी पीडीएफ में जो भी आंसर देखे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अभी देखो स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है, तब तक क्या कीजिए आप क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अभी देखो स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है। अभी स्पीयर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे गोले की बोला है। गोले की मतलब जैसे बॉल होता है ना उसको स्पीयर कहते हैं। सर्कल अलग है, सर्कल मतलब एक रिंग होती है। सर्कल मतलब क्या होती है, रिंग होती है, उसका भी आपने फार्मूला देखा है। बट अभी किसका निकालना है, स्पीयर। स्पीयर मतलब क्या होता है, बॉल। देखिए वहाँ पे बॉल भी लगा दिया हमने, ये बॉल है, इसको स्पीयर कहेंगे। उसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, मतलब कितनी जगह है उसके अंदर वो निकालना है हमें। तो उसका क्या देखें, सिर्फ रेडियस देखें, सिर्फ मतलब उस रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो देखो वॉल्यूम निकालना है स्पीयर का, तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी क्यूब का देखो आपने अभी तक जो भी देखा होगा, जब भी वॉल्यूम निकालना होता है 3D में होता है इसलिए क्यूब होता है, और जब एरिया निकालना होता है 2D में होता है, 2 डायरेक्शनल होता है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखना वॉल्यूम होता है 3D, मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब 3 एक्सिस लेके हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का क्यूब है। क्यूब मतलब तीसरा घात या तो तीसरा पावर कहेंगे उसका, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रेडियस देखिए अभी स्पीयर का कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7। और देखो जब भी हमने बोला कि जब भी 7 आता है ना 7 आता है,
तो पाई का वैल्यू क्या कीजिए 22/7 लीजिए, मतलब एक साथ फट से कट जाता है। 3.14 लेंगे तो पॉइंट का कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, तो दिक्कत हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए, तो अभी क्या करना है, 4/3 लिख दिए मल्टीप्लाइड बाय, इसको पाई की जगह लिखना है 22/7, आप 3.14 भी लिख सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय आर मतलब रेडियस है कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो क्यूब है, तो क्यूब मतलब 3 बार 7 × 7 × 7, अगर स्क्वायर होता तो 2 बार, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 बार, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका पावर 4 है तो 4 बार 7 लिखना है, किसी को प्रॉब्लम, या तो आप डायरेक्ट 7 का क्यूब भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, बट क्यूब करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, हर इसका क्यूब आपको याद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सिंपल कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। 7 और 7 क्या होता है, फट से कैंसिल हो जाता है, इसके पहले भी बताया। और कुछ कैंसिल होता है, देख लो कुछ कैंसिल नहीं होता, तो क्या बचा है हमारे पास बचा है 4 × 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 × 7 कितना होता है 49 होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे में बचा है सिर्फ 3, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन करना और 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 × 22 कितना होता है 88 होता है, मतलब देखो 4 × 2 होता है 8, 4 × 2 होता है 8, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 49 और डिवाइडेड बाय कितना है 3 है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आंसर आता है उसको 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 49 और किससे मल्टीप्लाई करना है 88, आप 88 को भी 49 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी 8 × 9 कितना होता है 72 होता है, 72 का 2 लिख देंगे, 7 बचा रहेगा। 8 × 4 कितना होता है 32 होता है, 32 + 7 कितना होता है 39 होता है, तो ये हो गया हमारा 39, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेम एक बार कर दिए, 8 × 9 कितना होता है 72 का 2 बचे 7, 8 × 4 कितना होता है 32 + 7 कितना होता है, तो ये एक वैल्यू छोड़ देना है, सॉरी एक वैल्यू छोड़ देना है, ये होगा 2 9, ये हो गया आपका 2 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3, किसी को दिक्कत नहीं है, इसका एडिशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद ये हो गया 9 और 2 11, 11 का 1 बचा 1, 9 और 3 12, 12 और 1 कितना होता है 13, 13 का 3 बचा 1 और 3 और 1 क्या होता है 4, मतलब हमारा आंसर कितना है 4312 है इसका मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर का, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 4312 आ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप जनरल अपने कैलकुलेशन से भी कर सकते हो। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 3 से, तो अभी देखेंगे तो सबका पहला 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये डिवीजन चल रहा है, क्या चल रहा है डिवीजन, सबको आने को ना। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, ऑप्शन की तरफ देखते जाओ, एक एक सॉल्व करते जाओ, तो देखो एक देखेंगे तो सभी में एक है, मतलब और आगे सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 और ये 3 को नीचे लेके आएंगे, 3 का कितनी बार बच जाता है डिवीजन 4 बार जाता है, तो यहाँ 4 किया कितना होता है 12, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और देख लो 1 4 कहाँ पे है, 1 4 दो ही जगह पे है, ठीक है, एक तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है। आगे में ये 1 को नीचे उतार देंगे, 3 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम 3 बार कर सकते हैं, 3 तिया 9, तो यहाँ पे बचेगा 2, मतलब 1 4 3 कहाँ पे है, देखो 1 4 3 देखेंगे एक ही जगह है, मतलब ए पे, मतलब 100% हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब भी एमसीक्यू होता है तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट होता है ना तब पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, बट अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर तो पता चल गया, मतलब शुरुआत उसकी क्या है 1 4 3 है। अब आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या था ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है कि सिलेंडर इसके पहले देखा है, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम इसके पहले भी हमने बताया कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी पूछा है कि सिलेंडर ही है बट हॉलो वाला सिलेंडर है, हॉलो मतलब उसके अंदर होल है, उसके अंदर क्या है होल है, उसको हॉलो कहते हैं, मतलब खाली वाला अंदर से, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, डायग्राम की तरफ देखिए, देखो ये आपका क्या है सिलेंडर है, ये क्या आपका सिलेंडर, तो इसके अंदर और दूसरा सिलेंडर है और ये इतनी गैप है, इसमें इतनी क्या है गैप है, उसके अंदर जा सकते हैं हम, छुप सकते हैं। और जो ड्रम होता है ना अपना, वही ड्रम मतलब आपका क्या हो गया होलो वाला सिलेंडर हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या करना है वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम। तो पूछा है कि वॉल्यूम के लिए बड़ा वाला जो रेडियस है, देखिए बड़ा वाला रेडियस मतलब ये बड़ा वाला डायमीटर मतलब बाहर वाला, और ये छोटा वाला मतलब ये अंदर वाला, किसी को प्रॉब्लम डायमीटर होता है तो रेडियस हो, दोनों भी क्या है सेम है, मतलब डायमीटर बड़ी होती है और उसकी आधी क्या होती है रेडियस, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नहीं सॉरी कहा गया, ये रहा क्वेश्चन। तो उसमें क्या पूछा है आपको कि फार्मूला पूछा है, क्या पूछा है फार्मूला। तो आपको ध्यान में रखना है
कि सिलेंडर का जो फार्मूला था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था। ये देखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर एच था, सिर्फ सिलेंडर था तब क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इसके पहले हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है। बट अभी क्या है, होलो है। होलो मतलब दो रेडियस देखिए, ये एक रेडियस हो गया, तो आपको क्या करना है, बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस माइनस करना है। ये पाई अपनी जगह पे और ये हाइट भी अपनी जगह पे, तो ये वाला क्या है, उसका होलो सिलेंडर का क्या है, ये फार्मूला है। किसी को भी दिक्कत नहीं है तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, ए पे। पाई अंदर में आर का स्क्वायर, आर 2 नहीं है, आर का स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और छोटे आर का वर्ग है, उसके बाद एच मतलब उसका हाइट है। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ये आपका पहला ऑप्शन ए है, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल टैंक। कैपेसिटी मतलब वही पूछा है कि कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना पानी भर सकते हो। कोनिकल टैंक मतलब कौन, सभी को पता है आइसक्रीम वाला कोन, तो आइसक्रीम वाला जो कोन होता है इसमें कितना आइसक्रीम भर सकते हैं ये पूछा है। तो उसका रेडियस देखिए, जो आइसक्रीम होता है ऊपर का पार्ट उसका रेडियस पता है ना, ये आपका आइसक्रीम का कोन है, ये आपका क्या आइसक्रीम का कोन है। तो ये इतना रेडियस देखिए, रेडियस कितना देखिए, रेडियस देखिए 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, और इसका हाइट देखिए 5 मीटर। हाइट कितना देखिए, 5 मीटर है। किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करना है आपको, इसका कोनिकल कैपेसिटी निकालना है, कोनिकल टैंक का कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो अभी इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट में। देखो मिटाने के बाद ये फार्मूला इधर लिख देते हैं। फार्मूला इसका पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। अभी देखो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये आपके सिलेंडर का ही फार्मूला है। ये काय का फार्मूला है, आपके सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको क्या करना है 3 से डिवाइड। आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। शायद थोड़ा ज्यादा ही बाहर लिख दिए, थोड़ा अंदर लिखते हैं। देखिए क्या है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, हमारे सिलेंडर का फार्मूला, सिलेंडर का अंदर का ये आयतन निकालते हो, वॉल्यूम का फार्मूला। अभी काय का निकालना है, हमें कौन का निकालना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, हमें 3 कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो रेडियस आर भी देखे, रेडियस कितना है हमारा 2 मीटर है, तो यहाँ पे पुट करते जाना है। ये देखो इसमें कोई 7 वाला वैल्यू नहीं है, तो हम पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते, मल्टीप्लाइड बाय, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 2 मीटर है, सॉरी 2 मीटर, और 2 का आर का स्क्वायर है, तो 2 × 2 लिख देना है। स्क्वायर रहा तो 2 बार लिखना है। उसके बाद एच का वैल्यू कितना है, एच मतलब हाइट है हमारे पास 5, तो ये लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय, नीचे में कितना है 3 है। अभी देखिए ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है। तो हम सिंपल सा एक थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं कि मतलब शॉर्टकट में कैसा कर सकते हैं। क्या करो, पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मतलब 11, 21, 31 और 41, मतलब 10, 10, 10 का गैप है। जब दूर दूर ऑप्शन होते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब आधा कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट जब बिल्कुल एक्यूरेट होता है, जैसे 11.2, 11.4, तो इस वक्त क्या होता है, पूरा एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है विद पॉइंट। तो जब भी ऐसे होता है ना, ऑप्शन थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो कोशिश करो कि पॉइंट वाली वैल्यू फिलहाल के लिए छोड़ दो। क्या देख लो कि आपका आंसर आ रहा है आसपास, आसपास आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना है। मतलब इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। तो देखिए फिलहाल ये 14 को छोड़ देते, भूल जाते हैं कि ये 14 है ही नहीं है, ऐसे भूल जाते हैं। तो ये क्या होगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। 14 को हम भूल गए, 0.14 है, उसको क्या किए, भूल गए, अभी है ही नहीं, ऐसा हमने कंसिडर करके रखा है फिलहाल के लिए। देखते हैं अभी सॉल्व होता है। देखो 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 4 × 5 कितना होता है, ये होता है 20। तो क्या देख लो, क्या 20 के बिल्कुल आसपास कोई ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में देखेंगे 20 के आसपास 21 है, उसके आसपास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, बी होता है। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट लेके भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपकी इच्छा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। हमारा काम है कि कम से कम टाइम में आपको आंसर मिल जाए। तो इसका ऑप्शन कितना आता है, 21 बी आता है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस। अभी देखो सेम टू सेम, अभी क्या करना है, ये जो आपका सिलेंडर था, ये सिर्फ डायग्राम नहीं लगा है, ठीक है। ये आपका जो सिलेंडर है, अभी पूछा है कि सिलेंडर का अभी तक वॉल्यूम निकाले, अभी इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब अभी इसको पेंटिंग करना है, पेंटिंग करना है तो उसका सरफेस एरिया, शायद इसके पहले भी क्वेश्चन गया है, तो कितना पेंटिंग करना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया कितना रहेगा, वो सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका देखेंगे तो रेडियस देखे हमें 2 मीटर और उसका हाइट देखे 5 मीटर, ठीक है। तो हाइट भी देखे और रेडियस भी देखे, टोटल सरफेस एरिया देखो, बाहर का सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला अलग होता है, उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और पूरा सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर का और नीचे का, तो फार्मूला इसका सेम रहेगा, 2 पाई आर रहेगा, और एच की जगह एच के साथ साथ रेडियस को प्लस कर देना है। मतलब ये आपका रेडियस है और ये आपका हाइट कितना है, हाइट है आपका 5 मीटर, ये हो गया आपका 5 मीटर हाइट, और रेडियस है आपका 2 मीटर, 2 मीटर ही है ना,
हाँ 2 मीटर ये, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, और एच को क्या करना है, एच के साथ और से आर से एडिशन कर देना है, आर का एडिशन कर देना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पूरी वैल्यू अगर पुट करते तो देखिए 2 इंटू अभी देखो ये पाई का वैल्यू कितना भी ले सकते हो, अभी फिलहाल हम लेंगे 22/7, क्यों, तो हमें लगता है कि आगे कुछ 7 का मिलने वाला है करके, ठीक है। उसके बाद आर मतलब रेडियस कितना है 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट में। एच मतलब इसका हाइट कितना था 5 था, तो ये हो गया 5 प्लस, और आर मतलब रेडियस कितना है 2, तो ये हो गया 2, किसी प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 5 और 2 कितना होता है 7, तो मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट है, मतलब इसका मतलब ये क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन में 2 है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखते हो तो ये 7 क्या होता है, कैंसिल होता है। हमें पता था 5 और 2 7 होता है, इसलिए हमने 22/7 लिया। तो हमारे पास जनरली क्या बचा है 2 इंटू 22 इंटू 2, तो 2 इंटू 22 कितना होता है 44 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। अभी 44 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 88, मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 88। तो 88 वाला ऑप्शन देखेंगे तो 88 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, बी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो यही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। क्या पूछा है, कर्व सरफेस। तो हमने बोला कि कर्व सरफेस मतलब क्या होता है कि ये जो सिलेंडर है इसका सिर्फ ये ऐसा वाला जो गोल वाला पार्ट है उसी का निकालना, ये ऊपर वाला जो नीचे और ऊपर वाला जो सर्कल है इसका एरिया इसमें ऐड नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो अभी फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा 2 पाई आर, सिर्फ एच के साथ हम रेडियस जोड़ दिए थे, तो यहाँ पे रेडियस जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा एच आ जाएगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए सिलेंडर का क्या क्या होना, रेडियस होना, रेडियस कितना है हमारे सिलेंडर का, रेडियस मतलब डायमीटर देखिए 10 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब पता है ना, ये टोटल डायमीटर देखिए 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आधा लेना है हमें यहाँ से यहाँ तक, तो 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आर का वैल्यू कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। 2 इंटू अभी 22/7 भी ले सकते हैं या तो 3.14 भी ले सकते हो, 3.14 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, या आर का वैल्यू कितना है, रेडियस है हमारा 5 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना देखे है 20 देखे, तो ये लिख देंगे हम 20। कुछ नहीं करना है, अभी 22/7 लेके देखते तो कहीं पे कैंसिल वगैरह नहीं होता, इसलिए 22/7 नहीं लिए, ठीक है। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको जैसे आता वैसे कर सकते हो। तो देखिए हम सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 इंटू 5 कितना होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 10 होता है, 2 इंटू 5 10, और 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होता है 200 होता है, मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 200। देखो कितना सिंपल हो गया, 2 इंटू 5 10 मतलब 2 का गुना करना है 5 के साथ, तो ये हो गया 10, और 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 200 से, या तो ये 2 पॉइंट इधर 2 जीरो काट के आप पॉइंट भी इधर सरका सकते हो, बट ऐसे ही करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये नीचे जा रहा शायद, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, और से 0 से करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। उसके बाद और मतलब एक वैल्यू छोड़ देना है पहली बार, दूसरी बार 2 वैल्यू छोड़, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 कितना होता है, ये 2 है, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, ये हो गया 8, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, ये हो गया 6, और एडिशन कर देंगे 0 0 8, इसके बाद ये 2 और ये 6, और कितने पॉइंट के बाद पॉइंट था, डिजिट के बाद 2, तो 2 के बाद अगर पॉइंट देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर 628। तो 628 ऑप्शन देखते हो तो 628 हमारा ऑप्शन है बी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो देखो डायग्राम देख लो, डायग्राम देखो, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, डायग्राम उधर देखिए। डायग्राम में ना ये कोन है, ये क्या है कोन है, ये सभी को पता है। ये आइसक्रीम वाला कोन सिर्फ उल्टा कर दिया, मतलब आइसक्रीम नीचे गिर गया अभी, ठीक है। तो पूछा है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो नाम देखेंगे आप इसका, तो इसको है ना यहाँ से काट दिया, मतलब आइसक्रीम को क्या किया है चाकू से काट दिए। तो जब चाकू से काट देते मतलब देखो इस तरह का आपका आइसक्रीम होता है, देखिए इधर ये आपका आइसक्रीम उल्टा कर दिए, ये कोन है, ये क्या है कोन है। तो इसको इतना काट देंगे, इतना क्या कर देंगे काट देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आपका है फर्स्ट टर्म कोन कहते हैं उसको, मतलब कोन का चिन्हन, मतलब काटा वाला कोन बोलते हैं उसको। क्यों, तो यहाँ से क्या हुआ ये कोन को काट दिया है, सिर्फ इतना ही कोन बचा है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ इस मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं, मतलब जो हमारा मॉड्यूल था मॉड्यूल नंबर 8
आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, अभी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।